तो हेलो गाइस। तो यार आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर 1 क्लास 12 फिजिक्स था। उसमें यहाँ से यार हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट क्या देख लिया था, हमने देख लिया था आपका डाइलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह। और हमने बहुत ही अच्छे से वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ का अध्ययन किया और उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंस इनकी देखी। यानी अगर बोले तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है और शुरुआत भी अच्छी खासी कर दी। अब हम जो चीज़ तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम 3 चीज़ें आपको पढ़ाएंगे और पूरा लेक्चर इन्हीं पर होगा, बड़ा नहीं होगा लेक्चर। वही मेरा होगा एवरेजली 20-25 मिनट वाला। और इसमें मैं आपको बस जो 3 चीज़ें बताऊंगा, आपको लास्ट तक फिजिक्स में शायद लास्ट तक ना कहूँ तो यार मैं पूरी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी आगे तक आप पढ़ोगे उसमें तो आपको काम ही आने वाला है और बहुत ज़्यादा काम आने। इस पर जितने सारे एप्लीकेशन है बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वही चीज़ आज पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ अगर ये बेसिक क्लियर कर लिया तो आगे काम आए, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही बहुत ही नॉर्मल डेरिवेशन बनते हैं जो कि आप 2-4 बार प्रैक्टिस करके ही कर लेते हो, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। बट आगे जो एप्लीकेशन आते हैं वो पूरी तरह से डिपेंड होते हैं इन 3 चीज़ों पे। तो यार बात कर लेते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे पता है कि मैं हिंदी मीडियम का बैच पढ़ा रहा हूँ तो आपको दिक्कत हो रही है, बट मैं आराम से आपको बताऊंगा इसका। ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने पेन नहीं लिया हुआ है। देखो यार, इसका यार मैं अगर आपको तुमको बताऊं तो सीधा मतलब ये होता है कि रैखिक आवेश वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, बंटना, फैलना, समझ रहे हो। तो यार रैखिक आवेश वितरण क्या, रैखिक मतलब लीनियर, सीधा। कोई चीज ऐसी हो या बिल्कुल इस रास्ते में हो या ऐसी हो, मतलब कि फैली ना हो, उसका कोई सरफेस ना हो, किसी भी वॉल्यूम में ना बटी हो, चल हो कैसी भी उल्टी टेढ़ी, बट एक लीनियरिटी उसमें दिख रही, ठीक है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं रैखिक आवेश वितरण। आवेश मतलब चार्ज, यानी यार हम यहाँ पर चार्ज का लीनियर में वितरण करेंगे, ठीक है। यानी रैखिक यानी सीधे जब चार्ज फैला हुआ होगा तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो यार मान लो कि यहाँ पर हम कोई इस प्रकार वायर ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई वायर है जिसपे ये देखो मेरा प्लस चार्ज, चाहे माइनस भी खेल लो, कोई उसमें वो नहीं दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर ओके, ठीक है। ये मेरा एक तार था जो आपने देखा, इसको हम बोल सकते हैं कोई भी चालक, समझ रहे हो, कंडक्टर, कंडक्टर वायर, कंडक्टिंग वायर। तो यार ये बिखरा हुआ है। अब मान लो कि ये उसका कोई एक पॉइंट है। अब यार ये चार्ज बिखरा हुआ है तो इस चार्ज को मैं एल लेंथ तो मानूंगा ही, कोई भी एल लंबाई का। लेकिन इस देखिए ऐसी चीजें क्या होती हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे कि ऐसे कोई एक बड़ा चार्ज है, उस पर बहुत सारा चार्ज है, तो यार हम उस चार्ज को निकालें कैसे। उस चार्ज को हम डायरेक्ट थोड़ी ना निकाल देंगे कि इतनी लंबाई इतना चार्ज निकाल लिया, यहाँ पर इतना चार्ज है। उसको हम एक पार्ट मानेंगे कि इतने पार्ट में। तो मैसेज यहाँ पे क्या करते हैं, आपने समाकलन शायद पढ़ा होगा, समाकलन अभी नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे पढ़ोगे। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स। तो वही चीज हमें आप पूरा फिजिक्स में करने जा रहे हैं। कोई भी चीज पर आपको निकालना होगा तो उसके छोटे छोटे किसी छोटा पार्ट्स पे निकाल लेंगे और उस पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम जो है आगे वाला सब फाइंड कर लेंगे। तो हम वही चीज यहाँ पर करने जा रहे हैं। यहाँ से यार ये ओ पॉइंट है आपका, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये तार बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो, तो मैं थोड़ा इधर बनाऊंगा, 1 मिनट, ठीक है, जिससे आप अच्छे से एनालिसिस कर सको। ओके, तो यहाँ से ओ से, रुकिए पहले मैं आपको वहां पे वही बना दे रहा हूँ, ठीक है। जो आपका वायर है वो यहाँ पे बनाऊंगा तो ज्यादा सही रहेगा। ये आपका कोई भी कंडक्टिंग वायर है, मान लो कंडक्टिंग वायर, इस पे प्लस चार्ज बिखरा हुआ है। मान लो यहाँ पर कोई इसका ये डीएल लंबाई का है, सूक्ष्म डीएल लंबाई का है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर डी क्यू चार्ज जो है फैला हुआ होगा,
छोटा पार्ट, डी क्यू छोटा लेंगे, जैसे हमने डीएल, डी आगे लगा देने से मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा भाग लेते हैं। डी क्यू मतलब उस पर थोड़ा सा चार्ज है। तो यहाँ से मैं अगर एक ओ पॉइंट से अगर मैं इसका एक सेपरेशन कहूँ कि इस बिंदु से ये जो डी क्यू है ये, समझ रहे हो? तो अब क्या करना है मुझे, इसी पॉइंट से हम एक कॉल ले रहे हैं यहाँ पर, और ध्यान देने वाली बात है, सब समझ में आएगा, बस एक बार आप देख लो, हर चीज एक ही टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ फिर मैं एक और सेपरेशन जो है, एक और सेपरेशन ले लेता हूँ, एक और दूरी ले लेता हूँ, ठीक। तो इतनी चीज आपको आई होप क्लियर हो रही होगी। एक मिनट, जैसे ये यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ डी क्यू है, देखिए वो डी क्यू हमें दिया हुआ है, मेरे पास जो तार है उसमें कुछ तो चार्ज फैला हुआ होगा। अब वो सारा चार्ज मुझे नहीं पता है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मैं उसको एक डी क्यू चार्ज मान लेता हूँ और उसकी सूक्ष्म मैं डीएल मान लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक अपने आप एक चार्ज रखता हूँ जो है क्यू नॉट, इसको बोलेंगे हम परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश मतलब होता है यार टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज का मतलब हम अपने आप से लेते हैं ये टेस्ट करने के लिए, मतलब कोई एक लॉ को हम जब डिफाइन कर लेंगे तो बस वो इसलिए होता है कि किसी भी लॉ को कंप्लीट बना के डिफाइन अपने पास से हमने लिया है इसको, ठीक है। टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, परीक्षण करने के लिए। अब यार एक बात बताओ, यहाँ से तुमने पढ़ा हो, ये हम जब हर चीज थ्री में देख रहे हैं, थ्री मतलब थ्री डायमेंशन, देखो यार ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, ये आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो आप समझ गए होंगे कि ये तीनों में बिखरा हुआ है, यानी थ्री डी है। तब हम जब थ्री डी की सरफेस पर कोई चीज देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो वेक्टर होता है। वेक्टर आपने पढ़ा होगा, थ्री डी ज्योमेट्री वेक्टर वो एक ही चीज होती है, उसमें भी हम ये चीज बहुत करते हैं। तो मतलब अगर देखें, हमने आपको कल बताया था कि यहाँ को हम R1 पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, स्थिति सदिश, जहां R1 एक स्थिति सदिश है, उसकी स्थिति को बता रहा है, बस सिंपल चीज है स्थिति सदिश। और वही चीज हम R2 भी लेंगे जो भी स्थिति सदिश ही होगा, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि यहाँ से तुमने ये जोड़ा, मतलब ये इधर जा रहा है वेक्टर, मतलब इसका हेड इधर होगा, तुमने ये जो है इधर से जोड़ा तो तुमने ये इधर किया होगा, समझ रहे हो, इसका हेड इधर से होगा, इसका हेड इधर से होगा। अब मैंने तुम्हें वेक्टर तो पढ़ ही लिया होगा 11th में, तो ये आप इसका टेल, इसका हेड, तो मतलब कहने का मतलब है ये जुड़ चुके हैं यहाँ से। तो आप इधर से अगर चलो, देखो इधर से, ठीक है, तो कहने का मतलब है इन दोनों का परिणामी R1, एक R1 जुड़ा, एक R2 जुड़ा, तो ये जो दूसरा वाला है ये क्या हो सकता है, ये यही तो हो सकता है ना, R21 यानी R2 माइनस R1। बताओ भाई, यही तो हो सकता है ना, ये वाला लाइन जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ यही होगा। तो सिंपल बात है, ये मैं क्यों ले रहा हूँ सब समझ जाएंगे। हमें बस कुछ नहीं कहना करना था, यहाँ पर एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जब चार्ज किसी भी लीनियर यानी रैखिक आवेश वितरण हो तो उस स्थिति में हम फोर्स कैसे निकालते हैं, कूलाम लॉ के द्वारा। कौन सा, तो यार एक चीज है, तो मान लो कि ये जो आपका वायर है, ये जो तार है, यहाँ पर मैंने बताया था तुमको, यहाँ पर प्लस चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ है, यानी डी क्यू बिखरा हुआ है। अभी तो यार अगर तुम्हें इस पर निकालना हो कि कितना आवेश, तो तुम कैसे निकालोगे, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आवेश का घनत्व कितना है। मतलब आप घनत्व कैसे निकालते हो, बताओ भाई, घनत्व यानी डी, तो डी कैसे निकालते हो, डेंसिटी, डेंसिटी कैसे निकालते, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि m बटे b। अब यहाँ पर द्रव्यमान यार क्या होगा तुम ही बताओ, द्रव्यमान का मतलब है कोई चीज वहां पर कितनी है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तार है, तो तार के लिए उसका द्रव्यमान कितना है, यानी कि चार्ज कितना है, सिंपल चीज है ना, चार्ज कितना है। तो चार्ज यहाँ पर है आपका Q, आवेश, कुछ आवेश ही है भाई, उसका चार्ज है। और ऊपर से कि आप कितने में निकालना चाहते हो, द्रव्यमान बटे आयतन हम रखते थे, द्रव्यमान हो गया चार्ज, आयतन मतलब क्या होता था कि जैसे आपको किसी भी जल की घनत्व निकालना है, तो आप क्या करते हो, द्रव्यमान वो कितने द्रव्यमान में है बटे आयतन, आयतन मतलब उसका वॉल्यूम
कितना है, यानी वो पानी है कितना ये भी तो पता चले। चलो द्रव्यमान उसका इतने मीटर, लेकिन वो फैलाव कितना है वो भी तो पता चले, हर चीज उसकी पता चले, तब हम उसकी डेंसिटी निकालें कि कितना डेंस है, कितना घनत्व है उसमें। तो वही चीज यहाँ है कि इतना द्रव्यमान यानी इतनी क्वांटिटी में चार्ज फैला हुआ है, और प्लस जो कि लीनियर चार्ज है यानी कि लंबाई में, यानी कि कुछ उसकी लंबाई होगी तो हम उतने में निकाल लेंगे ये। ठीक है, यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पर आवेश घनत्व कितना निकालोगे, आवेश घनत्व नहीं, रैखिक आवेश घनत्व, अभी सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो रैखिक आवेश घनत्व का फार्मूला क्या हो जाएगा, रैखिक आवेश घनत्व। ठीक है, कितना हो जाएगा, यानी कि उसका आवेश, उसका कुल आवेश बटे उसकी लंबाई, तार की या चालक तार की लंबाई, यानी यहाँ पर तुम्हारा आवेश कितना था डी क्यू, और लंबाई हमने कितनी ले ली थी dl, सूक्ष्म लंबाई dl। तो कुल मिला के अगर बात करें, अब रैखिक आवेश घनत्व को क्या कहेंगे, उसका भी तो कोई फिजिक्स में शॉर्ट फॉर्म होगी प्रेजेंट करने के लिए, उसे दिखाने के लिए। यस, उसको हम बोलते हैं, रैखिक आवेश घनत्व को हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा आपने नाम सुना होगा, समझ गए, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। तो ये जो लैम्डा है आपका, ये डी क्यू बाई डी एल, ये आप याद रखिए बस, यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस यहाँ पर यहाँ से डी क्यू निकाल लीजिए क्योंकि ये काम आएगा, लैम्डा डी एल, बस ये दो तीन चीजें हैं। अब कुल मिला के हम क्या यहाँ निकालना चाह रहे थे आप सब समझ जाएंगे इजीली। हमें यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था यहाँ पर कूलाम लॉ के माध्यम से बल का सूत्र। ठीक है, तो हम वो कैसे निकालेंगे यहाँ पर बल का सूत्र, वो हम देखने के लिए ये सब हमने वेक्टर फॉर्म किया। ठीक है, हमने कोई तार लिया, ये फिर हमने उसका परिणामी ये निकाला। ओके, फिर उसके बाद हमने परीक्षण आवेश रखा है, परीक्षण क्यों क्यों रखा है समझ गए होगे, एक स्थिति वेक्टर दो लिए। ठीक है, 3D पर ये सब काम किया। तो ये जो है आप समझ पाए हो कि क्यों किया, क्योंकि हमें चाहिए है फोर्स। अब बताओ कि फोर्स क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें ऊपर Q1 Q2 यानी Q1 तो Q नॉट था तुम्हारा, एक Q नॉट और दूसरा डी क्यू अपॉन, अगर दूरी कितनी होगी तो सिंपल है, मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि दूरी ये इनके बीच की, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी इनके इनके बीच की है, ये देखो R21, यही तो है ना भाई दूरी। तो बस इसी को आपको R21 को यहाँ पर लिख देना है, सिंपल है, बहुत सिंपल है यार। देखो यही लिख देना है तुमको, R21 स्क्वायर, और मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक अंक में जरूर लिखेंगे, यहाँ पर हम एक अंक सदिश वेक्टर जरूर लिखेंगे। तो ये जो है तुम्हारा कहीं ना कहीं एक फार्मूला तैयार हो रहा है, लेकिन ये अभी हमारा जो हमें चाहिए उसके फॉर्म में नहीं आया। क्यों, क्योंकि देखो हमें तो एक रैखिक आवेश घनत्व के रूप में चाहिए था, क्योंकि हम पढ़ वो रहे हैं। वैसे तो हम सीधे निकाल सकते थे कुल मामला से, फायदा क्या मिला, फायदा ये मिला कि यहाँ पर जो तुम्हें डी क्यू दिख रहा है, डी क्यू ये इसकी वैल्यू डाल दो, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, डी क्यू कितना है भाई लैम्डा डी एल। तो अपॉन यहाँ से कितना R21 का स्क्वायर और R21 एकांक वेक्टर। ठीक है, एकांक वेक्टर या ये कैप लगा देते हैं, कौन कैप बोलते हैं। ठीक है, तो ये नीचे समझ में आ रही है, बताइए। अब अगले पेज पे चलें, देखो यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं, सोच रहे तो यहाँ से यार F21 कितना आ जाएगा आपका, देखा जाए अगर ये इतना आएगा। हाँ, अब हम तुमसे कह रहे थे कि मान लो ये एक हमने तो यहाँ पर छोटी लंबाई L के लिए किया है, क्यों, क्योंकि हमने चार्ज भी थोड़ा लिया, हम पूरे तार थोड़ी ना पता नहीं कितना फैला, हम पूरा थोड़ा निकाल सकते हैं। मान लो कि ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो इसकी L जो है, L लंबाई है, वास्तविक लंबाई L ले लो। तो यार हमें क्या करना है, अब इसको समाकलन के फॉर्म में लिख देना, कोई जरूरी नहीं, वैसे ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ से Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लेंगे, और ये समाकलन का चिन्ह, और यहाँ पर L लग देंगे, मतलब कि हमने L लंबाई तक उसका समाकलन किया। फिर उसके बाद अंदर क्या बचता है वो सब हम लिख देंगे, अंदर बचता है लैम्डा एंड dl अपॉन R21 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमने लिख दिया R21 कैप।
तो कुल मिला के ये तुम्हारा एक और फॉर्मेट तैयार हो गया। समझ लो, ये इंपॉर्टेंट चीज थी तुम्हारे लिए। तो हमने यहाँ पर क्या डिस्कस कर लिया है, रैखिक आवेश है ना, तो हमने पूरी तरह से यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ओके, तो मुझे लग रहा होगा कि कोई अब दिक्कत तो खैर आपको नहीं हो रही होगी, इसके अंदर सब क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये जो है आप चाहें तो मैं पीडीएफ की फॉर्म में दे देता हूँ, ये सब आपको मिल जाएंगे। मेरी टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाइए। हर क्लास नोट्स, अगर वैसे तो लेक्चर के साथ आप नोट्स बनाइए, नहीं बनाते हो, मिस हो जाता है, तो आप ये सब नोट्स आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए मेरे ग्रुप को, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज, ये चीज समझ में आई, ये बस ये चीज हम लोग यहाँ से लाने के लिए सब करते हैं। ये इनर चार्ज तो पता है, रैखिक आवेश घनत्व का सूत्र, ये याद करने वाली चीज ये है तुम्हारे लिए, ये वाला फार्मूला। ये कोई याद करने वाली चीज नहीं, ये मैंने निकाल कर दिखाया इसके माध्यम से, कोई याद करने वाली चीज, बस दिमाग के समझने वाली फिजिक्स, बस ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई रट्टू नहीं, रटना नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट। अब यही चीज आपको हम दूसरा, अब तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि यार देखो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मतलब होता है सतह, सतह को कहते हैं पृष्ठ, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, तो यार ये क्या होता है? देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व ये होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर सेम चीज ओ पॉइंट, हमने वहां पर रैखिक था तो एक तार लिया था रैखिक लंबा, अब हम यहाँ पर एक सरफेस ले लेंगे। अब इस सरफेस पे हम चार्ज को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब ये चार्ज है, तो मान लो कि यहाँ पर एस सरफेस है, एस सतह या एस क्षेत्रफल का ये है, समझ लो। अब यहाँ पर मान लो चार्ज मेरा वही है, डी क्यू होगा। अब हमें यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर इस डी क्यू से एक पॉइंट ले लेना है, काम सेम करना। अब ये तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी आएगा, क्यों? क्योंकि ये उससे कोई ज़्यादा वो है ही नहीं, इसमें तो और सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस उस एक तुमने जान लिया, अब दूसरे में तो बहुत जल्दी से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा अब आपके लिए, बस अंतर है, वहां पर रैखिक था, यहाँ पर सतह दे दी गई। और अब एक बात बताओ, किसी भी रेखा के लिए, किसी भी लाइन, कोई चीज लीनियर हो तो उसके लिए उसकी माप क्या होती है, उसकी लंबाई, कि वो कितनी लंबी है। आप घर पे कुछ छड़ी जड़ी हो, पटरी लंबी, तो उसकी लिए उसकी माप होती है उसकी लंबाई। अब कोई चीज ऐसे हो जो बटी हुई हो सतह में, उसके लिए उसकी माप क्या होता है, उसके लिए उसका माप उसका क्षेत्रफल होता है, उसके लिए उसकी माप उसका एरिया होता है, एरिया यानी उसका क्षेत्रफल। और इसके लिए इसकी लंबाई जो मीटर में होती है, ये मीटर स्क्वायर है। जैसे आप खेत का क्षेत्र निकालते निकालते नहीं मीटर स्क्वायर लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का, वैसे अब अच्छा छड़ी का निकालते तो कैसे, उसकी लेंथ कितनी है, यही चीज ना। तो मैं वही चीज आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि अब यहाँ पर सरफेस आ गया, तो सरफेस के लिए अगर मैं कहूँ आपसे कि भाई अब तुम मुझे सरफेस के लिए घनत्व का फार्मूला निकाल कर दो, जैसे तुमने रैखिक आवेश घनत्व, यानी जैसे तुमने रैखिक आवेश घनत्व का क्या निकाला था, लैम्डा क्या निकाला था, टोटल चार्ज। अब वहां पे डी क्यू नहीं लेंगे, डी क्यू को सिर्फ छोटे तार के लिए था, तो कुछ भी हो सकता है, तो क्यू और एल यही तो लिया था ना, लंबाई और उसका ऊपर आवेश। तो वही चीज हम अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सेम चीज है बस, कि यहाँ पर ये जैसे मान लो ये है, इस पर कुछ चार्ज है, चार्ज तो वो तो डी क्यू रहेगा ही, तो चार्ज तो तुम्हारा वही रहेगा इस पर। जब अब ये तुम निकालोगे पृष्ठ आवेश घन, तो चार्ज तो तुम्हारा डी क्यू वही रहेगा ना, लेकिन यार इस बार तुम्हारा ये एरिया हो जाएगा, क्योंकि इसका क्षेत्र, इसका जब तुम कुछ निकालते हो उसके लिए उसकी माप उसका क्षेत्रफल होता है, और एरिया को क्या कहेंगे, ए, ठीक है। तो मतलब हिंदी में बोले तो आवेश बटे क्षेत्रफल। ओके, तो हम ये सब मिटा के एक सुंदर सा फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, पृष्ठ
आवेश, इसमें उतना ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा है मुझे आपको, और अगले में तो और भी नहीं पड़ेगा। पृष्ठ आवेश यानी आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी कि अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन एरिया। समझ लो। ओके, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे। अब बढ़ते हैं आगे। ये आपका भैया फिर से वही काम, सेम काम, कोई बस कठिन है ही नहीं। डी क्यू मैंने ले लिया, सॉरी डी क्यू क्यों लूंगा, मैं तो एक टेस्ट चार्ट लूंगा ना, परीक्षण करने के लिए। परीक्षण करूंगा तो क्यू नॉट लूंगा, हमेशा टेस्ट चार्ट क्यू नॉट लूंगा। ऐसे क्यू टू क्यू थ्री कुछ भी ले सकते हो, अगर वहां पर प्रेजेंट नहीं है तो क्यू नॉट तुम अपनी फिजिक्स बुक में पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, ओके। देन क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं यार, वही रट्टू काम। यहाँ पर ये R1 हो जाएगा, यहाँ पर ये R2 हो जाएगा। जब हम इसकी दूरी निकालेंगे, ये वाली दूरी, तो जो R21 हो जाएगी, ये वाली दूरी। और R21 को हम लिखते कैसे हैं, वेक्टर फॉर्म में। ये हमने कल ही बताया था जब वेक्टर कूलॉम लॉ की वेक्टर फॉर्म लिख रहे थे। अब बस वही काम हम इसमें करने वाले हैं, बहुत ही सफाई में करेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे। तो यहाँ से क्यों, अब हाँ यहाँ से वो निकाल तो दूं, हाँ इसको कहते क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, उसकी लैम्डा थी, उसकी लैम्डा थी। अब इसकी क्या होती है, देखिए मैं तीनों चीजें यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा, आपको रिमाइंड करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, मैंने बोला था कि वो लैम्डा होता है QYL। अब वो लैम्डा हो गया था आपका, ठीक है। अब ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वो, देखिए पृष्ठ आवेश देखिए लैम्डा, वो हो जाएगा लैम्डा, तो इसको हम बोल देते हैं सिग्मा, सॉरी सिग्मा, वो तो आयतन को बोलते हैं, मैं भी, इसको बोलते हैं सिग्मा। ऊपर तो क्यों रहेगा, बस नीचे उसकी एरिया आ जाएगी। तो समझ गए हो यार, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो एफ वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं यार अब सीधे लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहता हूँ मैं, आपको भी टाइम लगेगा। तो ये सीधे में जो आपका आएगा वो मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर। अब हाँ, यहाँ पर एल मत ले लेना, जब मैंने समाकलन के लिए यहाँ पर एल लिया था, कहाँ गया, सॉरी, यहाँ पर मैंने ये एल लिया था, ये वाला ये, यहाँ पर भैया एल मत ले लेना, क्योंकि ये लंबाई तार के लिए थी, इसके लिए इसका क्षेत्र एस है, एक सरफेस, एक उसका क्षेत्र, एक उसकी क्षेत्रफल एस लिया मैंने, ठीक है। अब आगे का काम मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज़्यादा वो होगा नहीं, तो यहाँ से आप क्यू निकालिए, डी क्यू, यहाँ से चल वो, ये तो मैं एक आपका नॉर्मल फार्मूला बता रहा हूँ मैं, जो इसके होते हैं, यहाँ के लिए तो डी क्यू रहेगा ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू वाई। तो एरिया को आप क्या कहोगे, एरिया एक क्षेत्रफल ले लो आप, वहाँ पर एल ही लिया था, तो यहाँ पर डी ए ले लो, ठीक है। तो यहाँ से जो डी क्यू आएगा, यहाँ से डी क्यू आ जाएगा, लैम्डा डी ए आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो है डी क्यू उसमें डालोगे तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा, लैम्डा कहना, सॉरी सिग्मा, उसको मैं लैम्डा सिग्मा, एंड जो आप डी ए आपका हो ही जाएगा साथ में, और अपॉन में मैंने कहा था वो दूरी, तो वो दूरी ही रहेगी, और R21 का कैप लगा देगा। तो ये आपका एक और फार्मूला डेराइव हो गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां से मैंने डी क्यू को, यहाँ से लैम्डा डी डाल दिया, और मैंने क्यू नॉट जो पॉजिटिव चार्ज था उसको बाहर ले लिया, 4 पाई आपका फॉर्मूला में होता ही है, इसको मैंने समाकलित कर दिया एस से, ठीक है, पूरे एक एरिया को उसका समाकलन कर दिया। अब ये तो वेक्टर वाला खेल है, R21 R2। अब हम सेम चीज यार अगले में बताना चाहते हैं, तो आई होप ज्यादा टाइम आप इसमें समझने में नहीं लेंगे, मुझे उम्मीद है आपसे, आप ज्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं। ओके, यहीं पे एक मैं वो ले रहा हूँ, मुझे बाद में बनाना, चलिए कोई बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा। देखो
कोई भी मैंने एक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ये होता है यार, जैसे ये अभी यहाँ पर तुम कोई भी ये ले लो, ले लिया। अब इसमें जो है डी क्यू, इसमें भी प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा, डी क्यू इसमें स्मॉल पार्ट के लिए होगा, आपका डी क्यू इसमें स्मॉल पार्ट का चार्ज होगा। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि अब यहाँ पर तुम पॉइंट्स दिखाओ, यहाँ पर ओ पॉइंट एंड ये तुम्हारा आर, उसका जो स्थिति है इस वाले डी क्यू से, एंड ये तुम्हारा क्यू नॉट है, और यहाँ से तुम्हारी स्थिति जो सदिश है, स्थिति सदिश, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, याद रखना, ठीक है। और ये जो दूरी हो जाएगी आपकी, ये वही इसके अकॉर्डिंग जो वेक्टर सम इसका परिणामी होता है, ये उसका, ठीक है। ये हो जाएगा हेड माइनस टेल से, यहाँ पर ये इसके बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ये चीज तो आपकी नॉर्मल थी। चलिए, एंड डी क्यू, यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसको हम बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व, तो आज आप शायद कितना टाइम हुआ है, आज मुझे लगता है आपके लिए काफी टाइम हो गया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। अब आयतन आवेश घनत्व मैं कह रहा हूँ, सॉरी, अब आयतन आवेश, ये तो इसकी हिंदी तो आयतन आवेश वितरण ही रहेगी, ठीक है, आयतन आवेश वितरण ही रहेगी, ठीक है, आयतन आवेश वितरण। अब बात कर लेते हैं यहीं पे हम आयतन आवेश घनत्व निकाल लेते हैं, आयतन आवेश घनत्व की बात कर लेते हैं। मतलब इसको क्या बोलते हैं, अब सीधे सुनिए लो आप, इसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने उस बार क्या बोला था, पहले को लैम्डा, दूसरे को क्या बोला था, सिग्मा, इसको बोलते हैं रो। अब रो बोलते हो, अब ऊपर आवेश होता है सबके लिए पता ही है, नीचे क्या होता है, आयतन, इसमें क्या हो जाएगा नीचे, आयतन, इसमें तो नाम में ही आयतन आ गया भाई, इसमें याद करने की कोई बात ही नहीं। पहले वाले में भी नाम में आ गया था, क्योंकि भाई रेखिक मतलब लंबाई तो होगी, दूसरे वाले में पृष्ठ, पृष्ठ का क्या होगा, क्षेत्रफल होता है, तो दूसरे वाले में नीचे क्षेत्रफल आता है, ऐसे याद रखो, इधर वी यानी आयतन, तो हम हिंदी में भी लिख दें आवेश बटे आयतन, ओके, अब तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हम केस ले रहे हैं, यहाँ पर केस हम ले रहे हैं, रो तो रो ही रहेगा, ऊपर डी क्यू वाला केस ले रहे हैं, नीचे हमारा डी वी, यहाँ पर कोई आयतन जो है पूरा तो वी है, लेकिन एक यहाँ पर डी वी तक फैला हुआ है छोटे टुकड़े, तो हम हाँ मैंने ये चीज बहुत ध्यान देनी है, ये हम पूरा नहीं ले रहे, ये डी क्यू, डी का मतलब होता है छोटी चीज, तो हम डी वी ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखो मैंने छोटा सा चौकोरा ये बना लिया, मतलब इतने की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ हमने इतना काट लिया, और उतना ही चार्ज, उतने में जो चार्ज आ गया वो, और जितना हमने उसमें टुकड़ा काटा है उतने का आयतन, उनकी मदद से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ से डी क्यू आ जाएगा लैम्डा डीवी, याद रखना ये चीज, अभी इक्वेशन में डालने में काम आएगा। और एक चीज पीछे भी सुन लो, यहाँ पर भी हम छोटा सा टुकड़ा काटते हैं, जैसे हमने पहले बताया था, इस वाले में बताना भूल गया था, इसमें देखो मैंने कहा था ये छोटा टुकड़ा ये मैंने काट लिया था, इसको हम काट लेते हैं, इसमें कुछ चार्ज रहता होगा, क्योंकि जब पूरे में चार्ज है तो छोटे टुकड़े में भी तो चार्ज होगा, और इसकी भी कुछ लंबाई होगी, इसलिए हम इसके मान लेते हैं सूक्ष्म लंबाई, और चार्ज भी सूक्ष्म होगा, यानी डी क्यू और डीएल, उस माध्यम से हमने सब कुछ आगे किया, आप जान चुके होंगे मैंने क्या किया, इसमें ही वही करते हैं हम अगले में, कि डी क्यू लेते हैं, फिर इसमें भी हम छोटा टुकड़ा काट लेते हैं, डी भी लेते हैं। अब यार मैं सीधे यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, जो इसका फार्मूला आएगा, इसमें मुझे लगता है इसमें भी ज़्यादा आपको सोचने की बात नहीं है, क्यू नॉट बाहर ले लेते हैं हम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहता ही रहता है। अब इसमें v तक तो इसका इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करते हैं, और दूसरी चीज ये रहती है कि यस डी वी, ओके, लेकिन डी वी बाद में लिखेंगे, पहले हम क्यू नॉट निकाल ही लिया, तो डी क्यू, और यहाँ पर हम चार्ज, हाँ एक चार्ज आपका डी क्यू होता है, पीछे भी तो था डी क्यू, हाँ ठीक, लेकिन मैं डी क्यू रखूंगा ही क्यों, मैं डी क्यू क्यों ही रखूंगा, मैंने डी क्यू का वैल्यू नहीं रखना है, मुझे तो रखना है डी क्यू का ये वाला वैल्यू जो मैंने बाद में निकाला है, तो ये होता है लैम्डा, एंड फाइनली डी वी, ठीक है, एंड अपॉन में आ जाता है आपका
सॉरी ऑन में आ जाता है R21 का स्क्वायर, और इधर आ जाता है R21 कैप। यानी ये देखो कुछ चीजें हैं, शायद आप दिक्कत में होगे, कुछ बच्चे उतना नहीं जल्दी पकड़ पाते हैं चीजों को। तो मैंने कल आपको बताया था कि वेक्टर फॉर्म कूलाम लॉ, तो मैंने उसमें बात किया था कि जहाँ पर वेक्टर फॉर्म लिखी जाती है तो वहां पर ये वेक्टर फॉर्म ही तो है, ये कूलाम लॉ की एक तरह से ये वेक्टर फॉर्म ही है, बस हम यहाँ पर केस बदल रहे हैं, वहां पर हम dq की जगह पर वो डाल रहे हैं। ये भैया वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर रूप है कूलाम लॉ का, इसीलिए वो पहले पढ़ाया जाता है, बाद में ये तीनों चीजें पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब कुछ लोगों के ये दिमाग में नहीं आ रही है सर बार बार आर कैप क्यों लिख रहे हैं, कूलाम लॉ तो सिर्फ इतना ही यहाँ तक है कि बस आर स्क्वायर नीचे ऊपर Q1 Q2, ठीक है, एक क्यू ये होगा, Q2 यहाँ पे आपने डी क्यू यहाँ पे ये डाल दिया, ओके सर ठीक है। तो ये आप R1 कैप क्यों लिख रहे हैं भैया, ये ऊपर वेक्टर भी तुम लगा रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो फोर्स है, बल, बल क्या है, बल एक सदिश राशि है। बल क्या है, अगर तुमने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया हो अपने जीवन में, पढ़ाई की हो, तो तुम इतनी बात तो 11th या 9th में ही जान जाते हो कि बल एक सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटी है। और बेटा वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं उनमें जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम कैप लगा देते हैं। जैसे अभी एक बात बताओ, ये है, ये भी तो वेक्टर क्रॉस क्रॉस वेक्टर मल्टीप्लाई तो होता है, ये है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा 11 में। तो आप लिखते हो ए बी, सॉरी साइन थीटा, कॉस नहीं, कॉस उसमें लिखते हैं डॉट में, साइन थीटा, और बाद में कैप भी लगाते हो नहीं लगाते हो। तो ये जो कैप है ये वेक्टर के साथ आता है बेटा भाई। तो अब तुम्हें क्या करना है, जो मैं बताऊँ वो करिए आप, आपको करना सिर्फ ये है कि ये जो आपका आर कैप में लिख रहा हूँ बार बार, ये होता है एकांक सदिश, एकांक सदिश। बहुत अच्छा रहेगा आप अगर स्थिति लिख दोगे यहाँ पर, एकांक स्थिति सदिश, एकांक स्थिति सदिश, इसकी जो पोजीशन को दिखा रहा है उसका एकांक वेक्टर, ठीक है ये। अब यार मुझे लगता है आप सब चीजें क्लियर कर चुके हो, तो यार ये नोट्स अगर आपने बनाए हो मेरे लेक्चर के साथ तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप नोट्स बनाते हो अपने हाथों से, वो नोट्स सबसे ज़्यादा आपके इफेक्टिव होते हैं, वो बेटर देन जो आप कुछ छाप के लिखते हो पीडीएफ से। क्योंकि मेरा काम है यार, आपका ध्यान रखना, तो मैं तो इन नोट्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड ही करूँगा। और बाकी यार आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन करो। मैं ये नहीं कहता हूँ ज्वाइन करो, बिना ज्वाइन नहीं करोगे तो मेरे जो नोट्स हैं पीडीएफ पे नहीं पाओगे। तो आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ जो आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे और आराम से आप जा सकते हो। ओके, तो आज के लिए शायद इतना ही। और हाँ, आप यूट्यूब पर नहीं अगर बनना चाहते हो, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं यूट्यूब पर डिस्टर्बेंस है, यूट्यूब पर ये वो, तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो। ऑल दीज लेक्चर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन माय वेबसाइट, मेरी वेबसाइट पर या सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप जाइए वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर विदाउट एनी एड्स, आपको एड्स नहीं मिलेंगे, दुनियादारी वीडियो ये खरीदो वो खरीदो, आप सीधे पढ़ाई का मन लेंगे। ठीक है, तो यार आज के लिए मैं कहता हूँ इतना ही रखो। और तो चलिए लेक्चर बड़ा हो गया है काफ़ी, तो आप इतना पढ़ो, इनका रिविजन करो, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस की बात है तो जल्दी पूरा कर देंगे। ठीक है, तो बाय बाय, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।